तस्वीर में बंजर जमीन पर दिख रही हरी भरी झाड़ियां आपकी आंखों को इस तपती गर्मी में सुकून दे रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसे ही उग गई होगी, लेकिन हकीकत वो नहीं है, बल्कि ये काजू के पेड़ हैं। जी हाँ, वही काजू जो बाजार में 1000 रुपए किलो तक भी बिकता है। इसी का बागान उपराजधानी दुमका के जरमुंडी प्रमंडल के चोरडीहा में मौजूद है। 3 दशक पहले यहाँ काजू का पौधा लगा था। एक लंबे अरसे के बाद यह पेड़ बना और काजू के फल इसमें लगे। लेकिन वक्त तो बीत गया, पेड़ में काजू के फल भी लग गए, लेकिन काजू के जरिए जो यहाँ के बाशिंदों की तकदीर संवरनी थी वो नहीं हो सकी। आज यह काजू का बागान असामाजिक तत्वों का अड्डा है। बेवक्त काजू का फल तोड़कर इसे पकाकर खाने के लिए लोग आग लगा देते हैं। स्थानीय प्रशासन को भी इससे कोई वास्ता नहीं दिखता और ना ही इसके संरक्षण पर कोई दिलचस्पी दिखती है। जबकि यहाँ अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी जाती तो काजू का कारोबार बढ़ता, बड़े बड़े शहरों में रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता, काजू के जरिए ही रोजी रोटी मिल जाती। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जरमुंडी प्रमंडल के चोराडी में कई एकड़ में काजू का बागान है, लेकिन इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। नतीजा ये होता है कि काजू के फल पकते भी नहीं, लोग तोड़ लेते हैं। इसके साथ ही आवारा जानवर भी यहाँ घुसकर तबाही मचाते हैं। कुछ लोग काजू तोड़कर घर में ही इसे पकाकर खाते हैं, यानी जो फायदा मिलना चाहिए वो इस काजू के बागान से नहीं हो रहा है। जरमुंडी से ही झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं। उनके सामने जब इसके बारे में बताया गया तो उनका जवाब भी कुछ और ही था। उनकी नज़र में प्रशासन को नहीं बल्कि पब्लिक को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, एक बात हम आपको कहेंगे कि काजू पहाड़ में काजू तो लगा हुआ है, आप जाके देखिए उसको नष्ट कौन कर रहा है। असामाजिक कितना कंप्लेन थाना में आया है, अब बताइए। तो लोगों को सजग रहना होगा ना। प्रशासन पदाधिकारी एक बार आपको रास्ता दिखा दिया, जिम्मेदारी उसको, अब हमने शिवगंगा की सफाई कर दी, इसको साफ रखने की जवाबदेही किसकी है? सिर्फ अधिकारों को ही नहीं, कर्तव्यों को भी समझा जाए। संविधान यह भी कहता है और हम सभी जनप्रतिनिधि इस पर लगे हुए हैं। हर एक चीज़ को हम बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको उपयोग में लाना, उसको साफ़ सुथरा रखना, उसको सक्सेस स्टोरी को मेंटेन करना पब्लिक का भी कर्तव्य होता है। तो हम लोगों से कहेंगे कि आगे आए, उनको जो भी सुविधा चाहिए हम मुहैया कराएंगे। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा जैसे राज्य काजू की खेती करते हैं। इसके जरिए वहाँ के किसानों की अच्छी आमदनी होती है। दरअसल वहाँ सरकार और एक पूरा सिस्टम काम करता है, जिसका नतीजा है कि काजू के जरिए वो कमाई भी करते हैं और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली भी आती है। ये जगह जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। चोरडिया पहाड़ है। चोरडिया पहाड़ के पीछे ये काजू जंगल देख रहे हैं आप, और ये अब इसके बगल में, जस्ट बगल में कोलेस्टर है। कोलेस्टर के पीछे ही ये पहाड़ है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में पेड़ लगा हुआ है काजू का। जो यहाँ का जितना भी काजू है सब वेस्ट हो जा रहा है। अगर कृषि मंत्री अपने सहयोग से कहीं एक प्रोसेसिंग यूनिट की व्यवस्था कर दें तो और एक पहाड़ है यहाँ से, जो सहारा में बोलते हैं हम लोग, सहारा में भी काजू जंगल है एक, और एक ये चोरडिया में 2 काजू जंगल है हम लोग का। अब बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर एक प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता तो किसानों को सहयोग मिलेगा। जैसे को यहाँ से अपना दाना ले जा करके अपना प्रोसेसिंग करने के लिए वहाँ पे बेच देगा अपना, नहीं तो यहाँ पे सारा दाना वेस्ट हो जाता है। गांव घर के लोग ले जाते हैं अपना घर में पका के, उसको फिर निकाल के उसका काजू को यूज़ करते खाते हैं सब कोई। तो क्या लगता है कि सरकार को इस पे ध्यान देना? सरकार को इस पे ध्यान देने, अपने स्तर से विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके प्रोसेसिंग यूनिट की व्यवस्था कर दिया जाए तो यहाँ का जितना भी काजू होता है ये काफ़ी संख्या में उत्पादन हो जाएगा। और प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए बहुत अच्छा यहाँ पे एक रोज़गार मिल जाएगा, चाहे आप किसान को समझिए या फिर कोई युवा को जो यहाँ आके चुनेगा अपना ले जाएगा। उसके लिए मेरा नाम रोहित कुमार यादव हुआ। झारखंड का संथाल परगना भी काजू की खेती के जरिए अपनी किस्मत बदल सकता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी, मौसम और आबोहवा मुफीद है। बस थोड़ी सी जागरूकता, इच्छा शक्ति, प्रशासन की पहल और राज्य सरकार का सहयोग की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर दुमका, जामताड़ा जैसे जिले भी काजू उत्पादन के लिए देश भर में मशहूर हो जाएंगे।